नमस्कार, मैं चंद्र उपाध्याय आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज की क्लास में हम जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं वह है सामाजिक क्रिया मॉडल, और जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सोशल एक्शन मॉडल। और यह आपका टॉपिक हो जाएगा MA सेकेंड ईयर तृतीय सेमेस्टर मनोविज्ञान पेपर 4 A, जिसका नाम है साइको डायग्नोस्टिक टेक्निक्स। इसके अंतर्गत यूनिट फर्स्ट का ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम लोग यूनिट सेकेंड स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको यूजी पीजी हो या पीजीटी साइकोलॉजी हो, नेट साइकोलॉजी हो, सभी प्रकार की वीडियो चैनल पे देखने को मिलती रहती है। तो चलिए बिना किसी देर के हम शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। तो देखिए, सामाजिक क्रिया मॉडल जो है वो मानसिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप के मॉडल के अंतर्गत आता है। अब ये क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, मानसिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप के इस मॉडल की पूर्व कल्पना यह होती है कि संपूर्ण समाज न कि उस समय का कोई व्यक्ति क्षुब्ध या बीमार होता है, अतः संपूर्ण समाज में परिवर्तन करके ही मानसिक रोग का उपचार किया जा सकता है। यानी कि जो सामाजिक क्रिया मॉडल है वह यह मानता है कि अगर कोई व्यक्ति मानसिक रोग से पीड़ित हो गया है तो अगर उसका उपचार करना है, रोकथाम करना है, तो केवल उस व्यक्ति विशेष का ही उपचार रोकथाम करके हम उसको रोक नहीं सकते हैं, बल्कि हमको वह व्यक्ति जिस समाज में रहता है उस संपूर्ण समाज में का हमें रोकथाम करने के लिए तत्पर होना चाहिए। यही बात कर रहा है ना कि ये कह रहा है कि संपूर्ण समाज न कि उस समय का कोई व्यक्ति क्षुब्ध या बीमार होता है, ये होता है, अतः संपूर्ण समाज में परिवर्तन करके ही मानसिक रोग का उपचार किया जा सकता है। यानी कहने के तात्पर्य कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति मानसिक रोग से पीड़ित है तो वो जिस समाज में है, ठीक है, उस समाज में बदलाव लाके, परिवर्तन लाके क्या है, हम यह सिक्योर कर सकते हैं कि उस समाज में और किसी व्यक्ति में क्या है, मानसिक रोग से ग्रस्त होने के चांसेस कम हो जाए। तो जैसा कि आपने नैदानिक मॉडल देखा था, ठीक है, उसमें क्या है, व्यक्ति विशेष को प्राथमिकता दी जाती थी। इसमें व्यक्ति विशेष का इलाज न करके संपूर्ण समाज में परिवर्तन करके हम मानसिक रोग का उपचार करने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अतः इस मॉडल में इस तरह से अत्यधिक समाजोन्मुखी स्तर पर मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप किया जाता है। मतलब इस मॉडल में क्या होता है, समाज के स्तर पर, ठीक है, समाज के स्तर पर जो मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप से संबंधित कार्यक्रम है, ठीक है, उसका प्रसार करके हम मानसिक रोगों का उपचार करने या मानसिक रोग को कम करने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस मॉडल के अनुसार हस्तक्षेप के लिए लक्ष्य समूह संपूर्ण समाज होता है या समाज का प्रत्येक सदस्य होता है। यानी कहने के अनुसार यह मॉडल जो है व्यक्ति विशेष का उपचार नहीं करता, बल्कि इसका जो टारगेट ग्रुप है वो लक्ष्य समूह क्या है, पूरा समाज है और समाज में रहने वाला हर एक व्यक्ति है। इसका एग्जाम्पल आगे आपको बताएंगे, समझ में आ जाएगा। पहले आप देखिए कॉन्सेप्ट इसका क्या है। सदस्यों की समस्या सामाजिक एवं राजनीतिक तंत्र में निहित होती है। कहने के तात्पर्य है कि ये कह रहा है कि जो सदस्यों की समस्या होती है कहीं ना कहीं उसके पीछे सामाजिक कारकों का या तो राजनीतिक कारकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अतः मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप या रोकथाम में पूरे सामाजिक संस्थान में परिवर्तन लाकर किया जा सकता है। इसलिए यदि हमको क्या है, व्यक्ति के मानसिक रोगों को रोकना है या व्यक्ति में तमाम तरह की जो विकृतियां हो जाती है उसकी मनोवृत्ति में परिवर्तन लाना है, तो हमें क्या करना होगा, पूरे समाज में जो भी सामाजिक संस्थान है उसमें क्या है, बदलाव लाके हम कर सकते हैं। जैसे देखिए, आपको एग्जाम्पल हम देते हैं कि जैसे आपने देखा कि जो राजा राम मोहन राय महोदय थे, उनके समय क्या सती प्रथा का बहुत ज़्यादा प्रचलन था, ठीक है। तो सती प्रथा का प्रचलन करने के लिए उन्होंने क्या है, स्वयं विरोध न करके, ठीक है, पूरे समाज में के लिए एक आंदोलन किया, पूरे समाज में बदलाव लाकर क्या है, सती प्रथा के इस कुप्रथा को अंत किया। बाल विवाह का था, पर्दा प्रथा था, इस सब में क्या है, वो पूरे समाज में परिवर्तन लाके क्या ही इसको समाप्त किया गया। तो सामाजिक एक्शन मॉडल यही कहता है कि हमें व्यक्ति का अगर इलाज करना है या उपचार करना है, व्यक्ति को बेहतर मानसिक स्वास्थ्य देना है, तो व्यक्ति जिस समाज में रहता है उस समाज से जुड़े तमाम जितने प्रकार के सामाजिक संस्थान है उसमें बदलाव लाकर ही ऐसा हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लिया जाए कि किसी समाज में वैवाहिक मतभेद अधिक होता है, यानी कि विवाह के प्रति क्या है, मतभेद या मनमुटाव ज़्यादा होता है, और उसका कारण क्या है, यौन शिक्षा का अभाव है, ठीक है, सेक्स एजुकेशन
वो नहीं मिल पाती है, इसलिए वैवाहिक मतभेद अधिक होता है। अतः ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, सामाजिक क्रिया मॉडल के अनुसार ये होगा कि पूरे समाज में यौन शिक्षा का प्रचार प्रकार करके समाज के प्रत्येक व्यक्ति की मनोवृत्ति एवं मूल्य में परिवर्तन लाया जाएगा। ठीक है, जैसे एक बहुत ज़्यादा मतलब कि जिसको कहा जाता है कि ये भी, इसको भी एक कुप्रथा मान लीजिए, दहेज प्रथा है। तो दहेज प्रथा की एक व्यक्ति का ही नहीं है, सभी व्यक्तियों का नहीं, बल्कि पूरे समाज में एक जो है दीमक की तरह ये लगा हुआ है। तो अगर उसमें हमको बदलाव लाना है तो क्या करना होगा, पूरे समाज में क्या है, दहेज, पूरे समाज से जुड़े जो भी सामाजिक संस्थान जैसे स्कूलों में, कॉलेजों में हमको बच्चों को समझाना होगा कि दहेज प्रथा अच्छी बात नहीं है, एक कुप्रथा है, इसको समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ये पूरे समाज में जब इसका प्रचार प्रसार करेंगे तो क्या है, इसमें क्या है, परिवर्तन ऑटोमेटिक व्यक्ति के अंदर भी आ जाएगा। तो यही सामाजिक क्रिया मॉडल करता है। अब ये कह रहा है कि सामाजिक क्रिया मॉडल जो है वो मेडिकल मॉडल अर्थात अभिरक्षात्मक मॉडल के विपरीत है। अभिरक्षात्मक मॉडल क्या है, इसको हमने पढ़ाया है, अगर आपने नई वीडियो देखा है तो चैनल पर विजिट करके आप देख सकते हैं। सिंपल से आप इतना समझिए कि सामाजिक क्रिया मॉडल क्या है, समाज में कार्य करके, समाज में बदलाव करके ही हम व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं, व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य या मानसिक रोग का इलाज कर सकते हैं। और ये व्यक्ति विशेष पर ध्यान नहीं देता, बल्कि व्यक्ति जिस समाज में रहता है उस संपूर्ण समाज उसका क्या होता है, एक तरह से लक्ष्य समूह होता है, टारगेट ग्रुप होता है, और उसको ध्यान में रखते हुए क्या है, ऐसे नीतियों या ऐसे चीज़ों का वहाँ पे प्रचार प्रसार किया जाता है या लागू किया जाता है जिससे कि संपूर्ण समाज में परिवर्तन हो और व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य और वेलनेस को बेहतर किया जा सके। तो इस तरह से आज की क्लास में यूनिट फर्स्ट के लास्ट टॉपिक जिसका नाम है सामाजिक क्रिया मॉडल, इसके बारे में हमने आपको बताया। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।